मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले जी टुडे चैनल के चीफ एडिटर नासिर मिर्जा और बोधन के वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नज़ीर अली उर्फ डब्बू और आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर जुनेद अहमद खलील ने मोहम्मद आमिर अली खान साहब से मुलाकात करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया और उनकी शालपोशी की। इस मौके पर आमिर अली खान साहब ने नासिर मिर्जा को उनके चैनल की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद अजीम और मोहम्मद अमीन भी मौजूद थे। वोट हर 18 साल बालिग हिंदुस्तानी का एक बुनियादी हक है, ख्वाह वो मुसलमान हो के गैर मुस्लिम या किसी और मजहब का मानने वाला। वतन अजीज और उसके बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ नीज़ मुल्क व मिल्लत तामीर व तरक्की के लिए जो जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम है उसकी पासदारी और बरकरारी के लिए मौजूदा हालात में वोट का इस्तेमाल निहायती अहमियत का हामिल हो चुका है। राय दहिंदगान में वोट की अहमियत वो ताकत को समझाने के लिए निजामत के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में वोट शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान साहब ने शिरकत की और मुनक्किदा प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए बताया कि आप तमाम लोगों का एक एक वोट अहमियत का हामिल है। वोट जमहूरी मुआशरे में एक ताकतवर तरीन हथियार है। हम इस ताकतवर हथियार के जरिए हम पर मुसल्लत फिस्ताई ताकतों का जवाब दे सकते हैं और ये मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात सेकुलर और फाशिस्ट ताकतों के जरिए मुनक्किद किए जा रहे हैं। अगर राय दहिंदे वोट ज़ाय करते हैं तो आने वाले 5 सालों तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वक्त आ गया है हिसाब मांगने का और अपना सियासी मुहासिबा करने और मालूम करने का कि एक जमहूरी मुल्क में मुसलमानों की शनाख्त क्या है। वोट के जरिए हुकूमत में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई जा सकती है। अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रास्ता हमवार किया जा सकता है। ये बात हमेशा जहन में रखना चाहिए कि सियासत मास्टर चाबी हुआ करती है और सियासी शऊर और सियासी बेदारी से दुनिया का हर ताला खोला जा सकता है। लिहाजा तमाम लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें और जमहूरियत का फ़ायदा उठाएं। और ये कहिए कि वोट दिए नहीं। एक और बात है, आसाम में ये चीज़ हो रही है। 2024 का इलेक्शन क्यों अहम है वो मैं बता देता हूँ। इसलिए कि 2026 से 2030 के बीच में या 2026 से 2029 के बीच में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होने वाला है या डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होने वाले हैं। जब डीलिमिटेशन हो रहा है तो आसाम में एक समझिए पूनम को निकाल के किसी बाजू के मंडल में बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया गया है और किसी एक डिवीजन को इसमें अगर इजाफा कर दिया गया तो फिर हमारे वोट की अहमियत ख़त्म हो जाती है। इस किस्म से आसाम में हुआ और ये चीज़ 2026 के बाद होने वाली है। अगर 2024 में हमारी मवाफिक हुकूमत आती है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। एक दूसरी चीज़ ये है कि ये तो डिलिमिटेशन की बात है, साथ ही साथ CAA NRC की बात हो रही है, दीन पर पाबंदी की बात हो रही है, दस्तूर को बदलने की बात हो रही है। तो CAA और NRC को लेकर अगर देखेंगे तो ठीक है, हमारा तो एक मसला है, हमें तो टारगेट किया जा रहा है, घुसपैठियों का नाम दिया जा रहा है। घुसपैठियों का नाम अगर दिया जा रहा है तो एक दिल्ली की तहसीसी एजेंसी ने कहा है कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान में जो बाहर से आए हैं वो लोग जो आर्यन लोग हैं उन्होंने बाहर से हिंदुस्तान में लाए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो अक्सरियत है वो हिंदुस्तान के ही लोग हैं। मगर घुसपैठियों बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं पे अगर पाकिस्तान की बात आई तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान से हमदर्दी है, मगर आप देखिए कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है। मैं एक शेर अर्ज करता हूँ कि सुल्तान जाएंगे ना सरदार जाएंगे, जन्नत में तो साहिब ईमान जाएंगे। सुल्तान जाएंगे ना सरदार जाएंगे, जन्नत में तो साहिब ईमान जाएंगे। मुल्क को ज़रूरत जब पड़े लहू की तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। ये हमारा जोश जज्बा है। हम मरे भी तो यहीं पर ही, यही मट्टी में दफन होने वाले हैं। तो हमारी वाबस्तगी तो मिट्टी से है, लेकिन तरह तरह के अल्फाजों में या मासूम अवाम को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस चीज़ का जैसा अभी सभी लोगों ने ये कहा कि इसका मुकाबला हम एक ही चीज़ से कर सकते हैं, वो है हमारा वोट।
सही पार्टी को अगर हम वोट मुत्तहिदा तौर पर और वाफिर तादाद में हम निकल के, तादाद हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर हम बाहर निकल के तादाद में निकल के वोट डालते हैं तो हिंदुस्तान निज़ामाबाद से इसका आगाज़ होगा, लेकिन हिंदुस्तान तक भी इसकी गूंज जाएगी। वैसे भी हालात, जैसा भी आपने कहा कि हालात तो बदल रहे हैं, 4 जून के बाद इंशाअल्लाह ताला ये बात तो पक्की है कि हुकूमत तो बदलने वाली या वजीर आजम तो बदलने वाला है, ये बात तो गारंटी दे सकते हैं, इस बात की तो गारंटी दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला कि वजीर आजम की कुर्सी पे तो कोई दूसरा आदमी ही बैठने वाला। तो ये चीज़ हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एक का फर्ज है